स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से कुछ सम्स करने जाएंगे। पिछले क्लास में भी रिमाइंडर थ्योरम कराया था और उसी से कुछ सम्स लेकर आया है और देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में। जैसे 1 2 3 5 1235 1237 1239, इसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा तो कैसे करेंगे इसको। पिछले क्लास में भी मैंने बताया, अगर रिमाइंडर थ्योरम का जिसने बेसिक नहीं देखा है वो पहले जाके देख ले ताकि ये समझ में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 12, तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं सीखा है। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो 4 से भी कटे, जो 3 से भी कटे वो 12 से कटेगा। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं, तो अगर हमको अब इससे डिवाइड देना होगा तो 12 से डिवाइड देना काफी बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 12 इसको काट के अगर हम छोटा कर सकते हैं तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेंगे काट के। तो 12 ये 4 से कट रहा है, 4 से कोई नहीं कट रहा है। 4 से कैसे देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट, अगर 4 से कटा तो वो नंबर 4 से कट जाएगा। 12 3 से कटेगा 4 बार में, और ये 3 से कट रहा है। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कट रहा है। ठीक है, अब 4 से देखते हैं, 4 से अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 से अब कोई नहीं कट रहा है, तो अब हम 4 से डिवाइड देंगे और पता लगाएंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो 4 से जब डिवाइड देंगे तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट। तो 4 से जब 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 जा 32, 4 8 32, 3 रिमाइंडर आएगा इनटू। जब 4 से इसको डिवाइड देंगे तो 4 9 36, 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे इनटू। 4 से जब इसको डिवाइड देंगे 13 को तो कितना आएगा रिमाइंडर, 4 3 12, 1 रिमाइंडर आएगा। यानी कि टोटल रिमाइंडर कितना आएगा, 3 1 जा 3, टोटल रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर आ गया 3 और हमको डिवाइड किससे देना है, 4 से। रिमाइंडर आ गया 3 और हमको डिवाइड देना है 4 से, तो 4 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा। तो जब डिवाइड नहीं होता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर कितना हुआ, 3। तो क्या हम ये 3 करेंगे, नहीं, ये आंसर नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो बोला था 12 से डिवाइड करने, लेकिन मैंने क्या किया, इसको 3 से कट कर दिया और 3 को इससे डिवाइड दे दिया, जिसके वजह से 4 बचा। तो मैंने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बोला मैंने 3 आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मुझे किससे डिवाइड करना था, 12 से। 4 से ना करके किससे करना था, 12 से। तो हम जितना से इसको कटाएंगे, 3 से कटाए हैं तो वापस से इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, 3 3 जा 9, जिससे हम लोग कट करते हैं वापस से। 3 से दोनों को कट किए है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 से, तो वापस से जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्चुअल रिमाइंडर होगा। अगर मैंने ये कटाया नहीं होता, डायरेक्ट डिवाइड दिया होता, तब मेरा रिमाइंडर जो आता वो आता, लेकिन मैंने काट दिया है, इसीलिए वापस से उसको एक्चुअल रिमाइंडर लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, 17 से डिवाइड करना है, इसको कैसे करेंगे। 17 से, ये एग्जाम में आया हुआ सम है, रेलवे का एग्जाम में आया हुआ सम है। 17 से इसको करेंगे हम, तो 17 से जब इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 170 तो कट जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, 17 से 173 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। कितना आ गया रिमाइंडर, 1 दूनी 2, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, मेरा रिमाइंडर कितना आया, 6। और डिवाइड किससे देना है, 17 से। तो जब 17 से 6 को डिवाइड देंगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड। जब डिवाइड नहीं होगा तो वही हमारा रिमाइंडर आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 6। यहाँ पर आंसर 6 का 6 ही है, जो आया आंसर मैंने वो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मेरा आया था 3, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये 12 को 3 से काटा था, लेकिन यहाँ 17 तो नहीं कट रहा है किसी से, इसीलिए हमने नहीं कटाया। ठीक है, ऐसा है, दोनों ये सम समझ में आया होगा कि ऐसा सम आया तो हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सम के तरफ और देखते हैं इसे कैसे करेंगे। कैसे करेंगे ये दो सम को देखते हैं। जैसे ये दिया है 2 to the power 37, डिवाइड किससे करना है, 6 से। हमें डिवाइड किससे करना है, 6 से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या 6 2 का पावर 6 के आसपास आ सकता है। 2 का पावर ऐसा क्या लेंगे कि 6 का आसपास आ जाएगा। तो 2 का पावर 2 4 होता है,
ये 6 के बगल में नहीं है, 6 के बगल में कौन आएगा, उससे कम करेंगे तो 5 और 6 से ज्यादा 7, क्या 5 और 7 आ रहा है, 2 का पावर 2 4 होता है और 2 का पावर 3 8 होता है, मतलब ना 5 आ रहा है ना 7, इसके आसपास नहीं आ रहा है। तो इससे ऐसे सम में क्या करेंगे हम लोग, अगर कट रहा है तो हम पहले उसको काट के छोटा कर देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो इसको हम कटा के छोटा करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखते जाइए। 2 का पावर 37 है, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने बार है, 37 बार है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू टू द पावर 36। 2 का पावर 37 है, इसका मतलब 2 इंटू टू 37 बार लिखा हुआ है। तो हम इसको तोड़ दिए, 1 2 अलग कर दिए 37 में से, और 2 का पावर 36 बच गया, ठीक है। 2 का पावर 1 और 36 37। अब नीचे कितना है 6 लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि ये कट रहा है, 2 से 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में कट गया। याद रखना है हमें, अगर कट रहा है तो जिससे कट रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा वापस उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये चीज याद रखना पड़ेगा। तो 2 से 6 कट गया, कितने बार में कटा, 3 बार में। अब 3 बार में कट गया तो अब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना है, ये तो 2 है, ये तो कट गया। 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, अब हम बोलेंगे 3 से 2 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम बोलेंगे रिमाइंडर तो नहीं आ रहा है तो 2 ही हो जाएगा, और 2 का पावर 36, 2 का पावर 36 तो हम लोग नहीं निकाल सकते कितना आएगा, है ना। तो ऐसे सम को कैसे करेंगे हम लोग, जब क्या पिछले क्लास में मैंने बताया था, जब डिवाइड नहीं होगा तो जबरदस्ती डिवाइड करेंगे। 3 से 2 ये तो कम है, तो डिवाइड नहीं होगा तो एक बार जबरदस्ती डिवाइड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 3 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। अब -1 का पावर कितना है, 36। 36 मतलब इवन नंबर है, और मैंने बताया कि -1 का पावर जब इवन नंबर होता है तो वो +1 हो जाता है। तो 3 से 2 को डिवाइड करेंगे आएगा -1, और -1 का पावर 36 है, यानी कि वो +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर कितना आएगा, रिमाइंडर 1। 2 था, 3 से 2 को डिवाइड किए -1 आएगा, और -1 का पावर 36 कितना होता है, +1 होता है, बस हो गया। 3 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर उतना ही आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा मेरा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से कट किया था, है ना, तो वापस से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, ये होगा हमारा एक्चुअल आंसर। नेक्स्ट करते हैं, 5 टू द पावर 126 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर भी देखते हैं, 250 तो वहां पर उसको मल्टीप्लाई करना बहुत दिक्कत होगा, लेकिन देखते हैं क्या 5 का पावर कुछ ऐसा होगा जो 250 को कट कर दे, जो 250 को काट दे। तो 5 का पावर 2, 5 तो काट ही रहा है, 5 का पावर 2 25 भी काटेगा, 5 का पावर 3 कितना होगा, 125, वो भी कट करेगा। तो इससे हम 5 का पावर 126 था तो इसको हम तोड़ देते हैं, 5 का पावर 3 126 है टोटल, और 5 का पावर 123, ये लिख देंगे, ठीक है। 123 और 3 126 हो जाएगा, और 250 है तो इस 250 को 250 लिख, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्यों ऐसा तोड़े, क्योंकि 125 इसको कट कर देगा। तो अब 5 का ऐसा पावर लिए जो इसको 250 को कट कर दे, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 से ये 250 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 125 से ये 250 2 बार में कटेगा। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, कितना होगा रिमाइंडर, देखते हैं। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 का पावर 123 कितना होता है, 1 ही होता है। 2 से 5 को डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आया, 1, और 1 का पावर 123 1 ही होता है, 1 लिख दिए, और नीचे था 2 2 लिख दिए। अब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, और मैंने क्या बोला, जब डिवाइड नहीं होगा तो वही मेरा होगा रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा, 1। लेकिन ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कितना से इसको कटाया है, 125 से कटाया था, तो वापस से एक्चुअल रिमाइंडर लाने के लिए 125 मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा 125, ठीक है। जैसे इस तरह हुआ, सेम चीज उसमें अप्लाई करेंगे। अगर कट रहा है तो उसको काट के छोटा कर देंगे, जहां मुझे 250 से डिवाइड देना था अब मुझे सिर्फ कितना से डिवाइड देना है, 2 से, तो मेरा सम क्या हो गया, छोटा हो गया। उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। आशा है ये भी सम समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सम के तरफ। अब इस तरह के सम में अगर रिमाइंडर निकालने बोल दे तो हम कैसे निकालेंगे ऐसे सम्स में रिमाइंडर, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मैंने पहले ही पढ़ा चुका, यूनिट डिजिट आप जाके देखिए, उसमें उस क्लास में मैंने फैक्टोरियल पढ़ा है,
डिविजिटी रूल में भी पढ़ा है फैक्टोरियल, ठीक है। यूनिट डिजिट में जाकर देखिएगा तो फैक्टोरियल का सम मिल जाएगा, फैक्टोरियल क्या होता है पता लग जाएगा। कैसे करेंगे इसमें, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 5 को 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1। तो 5 को 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस अब आता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 को 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, सबसे पहले ये जान ले। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 1 यानी कि 2, है ना, ये होता है 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये तो 2 फैक्टोरियल हो गया, 1 मिनट बता ही देते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो। चलिए करते हैं। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो 2 ही आएगा, प्लस। अब आते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, इस 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 नहीं है। 3 फैक्टोरियल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। तो 5 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं प्लस, अब आते हैं 4 फैक्टोरियल। तो जब 4 फैक्टोरियल 5 से 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। तो 5 से ये 4 फैक्टोरियल का मतलब आप समझ जाइए, इसका मतलब होता है 24। तो 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4, प्लस। अब बाकी जितना भी बचा, 4 के बाद जितना भी बचा सारा रिमाइंडर 0 आएगा, वहां पे सारा में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, है ना, क्यों 0 आएगा, क्योंकि जब मैं 5 फैक्टोरियल का बात करूंगा, जब मैं बोलूंगा 5 फैक्टोरियल, तो उसमें 5 फैक्टोरियल में तो ऑलरेडी 5 आएगा। 5 फैक्टोरियल में तो ऑलरेडी 5 आएगा ही। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा, 120। अब बताओ 120 को 5 से भाग करेंगे ये तो पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। 24 बार में पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 5 है। 5 फैक्टोरियल में तो 5 आएगा ही। फिर उसके बाद जब 6 फैक्टोरियल हम लेंगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 6 इंटू 5, तो उसमें भी तो 5 आ गया, है ना। 6 फैक्टोरियल में भी तो 5 आ गया, यानी कि उसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जहां भी 5 का मल्टीपल होगा और 5 से ही डिवाइड करना है तो वहां तो 0 आना ही है, यानी 5 से डिवाइड करना है तो 4 फैक्टोरियल तक ही लेंगे, बाकी सारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो 0 हो गया। अब बचा कितना से, 4, 1 5, 2 7, 1 8, यानी टोटल रिमाइंडर कितना है, 8। ऊपर मेरा आया 8 और मुझे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। चलिए इस तरह से एक सम और लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक सम और लेते हैं। ये तो समझ में आ गया 5 फैक्टोरियल अगर होगा तो कैसे करेंगे, एक बार और अच्छा से इसको समझ लीजिए और देख लीजिए, और नहीं तो अब नेक्स्ट देखिए। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं बोलता हूं कि 7 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर कितना होगा। 7 से डिवाइड करो और बताओ रिमाइंडर कितना होगा। चलिए अब देखते हैं, है ना। 5 से करना था, अब 7 से करना है। 7 से करना है। 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना था, 1। 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2। 7 से 2 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 2 ही। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। 7 से 6 को करेंगे तो भी डिवाइड नहीं जाएगा, यानी कि 6 ही हो जाएगा, प्लस। अब आते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24, 24 आएगा। तो 7 से 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 3 रिमाइंडर आएगा, 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर है। उसके बाद 5 फैक्टोरियल। जब 5 फैक्टोरियल का हम बात करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा, 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 120। तो 7 से 120 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 7 एकम 7, 5 0, 7 7 49, 1 आएगा रिमाइंडर, यहाँ कितना आएगा, 1, प्लस। अब आते हैं 6 फैक्टोरियल। अगर 6 फैक्टोरियल बोलेंगे तो ये सारा तो रहेगा ही रहेगा, बस आगे 6 से और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 720।
6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, इसके 5 फैक्टोरियल के बाद जो 6 फैक्टोरियल होगा उसका आएगा 720। तो 7 से 720 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 720 को डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, 7 7 गया, 7 दूनी 14, 6 आएगा। कहां तक ले लिए मैंने, 6 फैक्टोरियल भी ले लिया। अब आगे जो है 6 फैक्टोरियल के बाद हम 7 फैक्टोरियल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे 7 से डिवाइड करना है। और तुम बताओ 7 फैक्टोरियल मतलब इसमें तो 7 होगा ही, ऐसे ऐसे करके 1 तक इंटू होगा, तो इसमें तो ऑलरेडी 7 है। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, और किसी से भी इंटू कर दो तो 0 ही आएगा। यानी कि 7 फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर लेंगे तो उसमें 7 जरूर होगा। अगर हम बोल रहे 8 फैक्टोरियल तो मतलब 8 इंटू 7, उसमें भी 7 आ गया। इसका मतलब जहां 7 आएगा और 7 से हम डिवाइड कर दिए तो वहां तो रिमाइंडर आना ही है 0। तो हम 6 फैक्टोरियल तक ही लेंगे। जिस तरह से हमको 5 से करना था तो 4 फैक्टोरियल तक लिए, 7 से करना है तो 6 फैक्टोरियल तक लेंगे। ठीक है, अब करते हैं। 7 से डिवाइड करना है, जोड़ दो 6, अगर 7 से डिवाइड करना है तो 6 1 7, वो तो कट जाएगा है ना, 7 से 7 तो गया, फिर 6 1 7 ये भी गया, बचा कितना 3 और 2 5, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 7। 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 ही रह जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, 7 से 5 को करेंगे 5 ही रह जाएगा। अच्छा, कोई जबरदस्ती डिवाइड करके रिमाइंडर -2 मत लिख देना, आंसर कभी -2 में नहीं दिया रहेगा, माइनस में नहीं देता है, हमेशा पॉजिटिव में ही देता है रिमाइंडर। तो कितना होगा, 5 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। जहां तक करना है उससे एक कम से ले लेंगे। ठीक है, जहां वो चीज ना आए, बट एक जगह गड़बड़ हो सकता है अगर ऐसा समझे है तो। अब इसी सम को, ये भी सम समझ में आ गया 7 से, सब नोट डाउन करते जाना कि कैसे करना है। ठीक है, अब अगर हम बोले कि 6 से करें, अगर हमको 6 से डिवाइड करना है तो कहां तक लेंगे, है ना, तो कहां तक लेंगे। तो अब हम बोलेंगे कि अगर 6 से डिवाइड करना है तो हम 5 फैक्टोरियल तक ही लेंगे, है ना, उसके बाद नहीं लेंगे। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर हमें 6 से डिवाइड करना है तो हम 5 फैक्टोरियल तक ही लेंगे, 6 में तो 6 आ जाएगा, उसको नहीं लेंगे। तो ये बोलना मेरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो होता है 1, ठीक है, 6 में 1 से करेंगे 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2, तो 6 से 2 से करेंगे, ये भी 2 है। लेकिन अब जैसे ही हम बोलेंगे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो देखो 3 2 जा 6, 3 फैक्टोरियल में 6 आ गया, है ना, 3 फैक्टोरियल में 6 आ गया है, ऑलरेडी 6 आ जाएगा जब, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब जब 4 फैक्टोरियल मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें भी तो 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल अगर हम बोलेंगे तो 4 से शुरू होगा 1 तक, तो 3 और 2 तो आएगा ही, यानी 6 आ गया। अगर हम 5 फैक्टोरियल बोलेंगे तो 5 4 3 2, तो उसमें भी 3 इंटू 2 6 आएगा। यानी कि जब 6 से डिवाइड करना होगा तो हम देखेंगे कहां तक 6 आ रहा है, तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन 3 फैक्टोरियल के बाद से 6 आ गया, यानी कि सारा में 6 आ जाएगा। यानी 3 फैक्टोरियल से हम नहीं लेंगे, सिर्फ यही 2 लेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 + 2 3 आएगा, और नीचे 6, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरा, 6 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया, कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा रिमाइंडर का सम आया तो ऐसा है, आज जितना भी रिमाइंडर थ्योरम का सम हुआ होगा वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया और मैथ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर या फिर इसी चैप्टर का कुछ न्यू शुरू होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।